चित्रलेखा। स्वनाम धन्य कथाकार भगवती चरण वर्मा की लेखनी से हिंदी कथा साहित्य पर किए गए अमिट हस्ताक्षर चित्रलेखा। पाप और पुण्य की पहेली में उलझे इसी उपन्यास के पात्रों से घिरे हुए हैं आजकल हम और पढ़ रहे हैं चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हमने पढ़ा था कि मदिरा पीकर जब श्वेतांक अपना संयम खो बैठा और जब चित्रलेखा के तिरस्कार ने उसका स्वप्न भंग किया तो उसका हृदय आत्मग्लानि से भर उठा। बीजगुप्त के पास पहुंचकर पश्चाताप से द्रवित स्वर में उसने क्षमा याचना की। अपराध को बीजगुप्त कर्म से जोड़ता था, विचार से नहीं। फिर भी उसने श्वेतांक को दंड दिया। दंड ये कि श्वेतांक पहले की भांति चित्रलेखा को उसके भवन तक पहुंचाने का कार्य करता रहेगा। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे 7वीं कड़ी। विशाल देव ने कुमारगिरी में एक महान आत्मा देखी। कुमारगिरी के ज्ञान और तेज के सामने वो झुक गया। कुमारगिरी के तर्क अकाट्य थे। विशाल देव के सब भ्रमों का वो क्षण में निवारण कर देता था। कुमारगिरी ने विशाल देव को योग का अभ्यास कराना आरंभ कर दिया। कुमारगिरी को योग्य शिष्य मिला और विशाल देव को योग्य गुरु। उस दिन कुमारगिरी विशाल देव को उपासना का महत्व बतला रहे थे। उस समय सूर्यास्त हो चुका था। निर्जन में कुमारगिरी की कुटी का दीपक टिमटिमा रहा था। अचानक द्वार पर पद ध्वनि सुनाई दी और साथ ही किसी ने कहा, भूले हुए पथिक रात्रि भर के लिए आश्रय चाहते हैं। उनका स्वागत है। मेरी कुटी प्रत्येक भूले हुए प्राणी के लिए खुली है। उसी समय एक स्त्री के साथ एक पुरुष ने कुटी में प्रवेश किया। स्त्री को देखकर योगी कुमारगिरी चौंक उठे। उन्होंने पुरुष से कहा, अतिथि, तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ एक स्त्री भी है? तुम्हें यह ज्ञान होना चाहिए कि यह उस योगी की कुटी है जो संसार छोड़ चुका है। भगवान, मुझे यह तो ज्ञात है कि यह एक योगी की कुटी है, पर यह नहीं सोचा था कि एक इंद्रियजित योगी को केवल रात्रि भर के लिए एक स्त्री को, और वो भी ऐसी स्त्री को जो एक पुरुष के साथ है, आश्रय देने में संकोच होगा। मैंने इस कुटी में स्त्री को आश्रय देने में संकोच किया, वो केवल इसलिए कि स्त्री अंधकार है, मोह है, माया है, वासना है। ज्ञान के आलोकमय संसार में स्त्री का कोई स्थान नहीं। पर फिर भी तुम दोनों मेरे अतिथि हो, इसलिए तुम दोनों का अतिथि सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। प्रकाश पर लुप्त पतंग को अंधकार का प्रणाम है। वाक्य तीर की भांति पैना तथा घातक था, स्वर संगीत की भांति कोमल। सौंदर्य में कवित्व था, वासना की मस्ती में अहंकार। कुमारगिरी इस असाधारण स्त्री का असाधारण अभिवादन सुनकर चौंक से उठे। उन्होंने उस स्त्री की ओर ध्यान से देखा। स्त्री को देखकर वे चकित हो गए। अपने जीवन में उन्होंने इतनी सुंदर स्त्री न देखी थी। स्त्री के उस वाक्य का उत्तर देना उन्होंने उचित न समझा। पुरुष से उन्होंने कहा, क्या मुझको अपने अतिथियों का परिचय पाने का अधिकार है? भगवान,
दास का नाम बीजगुप्त है और वो पाटलिपुत्र का एक सामंत है, और ये स्त्री पाटलिपुत्र की सर्वसुंदरी नर्तकी चित्रलेखा है। नर्तकी चित्रलेखा तुम्हारे कवित्व की कर्कशता पर उन्माद का आवरण है। तुम्हारे विष को तुम्हारा सौंदर्य छिपाए हुए है। तुम मेरी अतिथि हो और तुमने मेरी अभ्यर्थना की है। आशीर्वाद देना मेरा धर्म है। भगवान तुम्हें सुमति प्रदान करें। योगी, सुमति के अर्थ में भेद होता है। अनुराग का सुख विराग का दुख है। प्रत्येक व्यक्ति अपने सिद्धांतों को निर्धारित करता है तथा उन पर विश्वास भी करता है। प्रत्येक मनुष्य अपने को ठीक मार्ग पर समझता है और उसके मतानुसार दूसरे सिद्धांत पर विश्वास करने वाला व्यक्ति गलत मार्ग पर है। पर सत्य एक है, वास्तविकता का ज्ञान। मार्ग वही ठीक है जिससे शांति तथा सुख मिल सके। शांति और सुख? शांति अकर्मण्यता का दूसरा नाम है, और रहा सुख, उसकी परिभाषा एक नहीं। योगी कुमारगिरी नर्तकी चित्रलेखा के मुख से दर्शन के विकृत सिद्धांतों को तर्कयुक्त सुनकर स्तब्ध रह गए। जिस स्त्री से वे बातें कर रहे थे वो सुंदरी होने के साथ साथ विदुषी भी थी। उस स्त्री में विचार शक्ति थी और प्रतिभा भी थी। प्रतिभा का मुकाबला प्रतिभा ही कर सकती है, और ज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभा तथा मौलिकता का सर्वोच्च स्थान है। तपस्या का तेज नवयुवक योगी के सुंदर वेश को आलोकित कर रहा था। कुमारगिरी की बड़ी बड़ी आंखों में शांति की ज्योति थी। योगी की आंखें नर्तकी की आंखों से एक क्षण के लिए मिल गईं। वासना तपस्या के सामने कांप उठी। चित्रलेखा ने अनुभव किया कि जिस योगी के सामने वो बैठी हुई है वो बहुत उच्च कोटि का है। क्रांति और शांति का मुकाबला था। जीवन और मुक्ति में होड़ थी। शांति अकर्मण्यता का दूसरा नाम है, और अकर्मण्यता ही मुक्ति है। ठीक कहती हो। जिसे सारा विश्व अकर्मण्यता कहता है वो वास्तव में अकर्मण्यता नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में मस्तिष्क कार्य किया करता है। अकर्मण्यता के अर्थ होते हैं जिस शून्य से उत्पन्न हुए हैं उसी में लय हो जाना, और वही शून्य जीवन का निर्धारित लक्ष्य है। और अभी तुमने सुख की परिभाषा की बात कही थी, उसे भी मैं ठीक मानता हूं। पर सुख एक ही है, उसमें भेद नहीं होता। वो सुख क्या है? जब मनुष्य यही जान गया तब वो साधारण परिस्थिति से कहीं ऊपर उठ जाता है। योगी, तुम्हारे उस शून्य पर विश्वास ही कौन करता है? जो कुछ सामने है यही सत्य है और नित्य है। शून्य कल्पना की वस्तु है। शून्य की महत्ता की दुहाई देने वाले योगी, क्या तुम अपने और मेरे ममत्व में भेद देखते हो? यदि हां, तो तुम शून्य पर विश्वास नहीं करते, और यदि नहीं तो तुम्हारा ज्ञान और अंधकार, सुख और दुख, स्त्री और पुरुष तथा पाप और पुण्य का भेदभाव मिथ्या है। मनुष्य को जन्म देते हुए ईश्वर ने उसका कार्यक्षेत्र निर्धारित कर दिया। उसने मनुष्य को इसलिए जन्म दिया है कि वह संसार में आकर कर्म करे। कायर की भांति
संसार की बाधाओं से मुख न मोड़ ले। और सुख, सुख तृप्ति का दूसरा नाम है। तृप्ति वहीं संभव है जहां इच्छा होगी, वासना होगी। योगी गंभीर था और नर्तकी मुस्कुरा रही थी। बीजगुप्त अपनी शिष्या अथवा अपनी जीवन संगिनी चित्रलेखा के मुख से अपने सिद्धांतों को तर्कपूर्वक सुनकर मन ही मन चित्रलेखा पर मुग्ध था और विशाल देव नर्तकी के ज्ञान से चकित। दोनों कुमारगिरी के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। योगी कुमारगिरी अर्थात आध्यात्मिक चिंतन और नर्तकी चित्रलेखा अर्थात सांसारिक दर्शन। एक धरती तो दूसरा आकाश, दोनों अलग अलग दिशाएं जो कभी नहीं मिलती। लेकिन नहीं, धरती और आकाश मिलते हैं क्षितिज पर। क्या चित्रलेखा और कुमारगिरी का भी कोई क्षितिज है? आज की कड़ी में कुमारगिरी को साकार किया सुधीर पांडे ने और चित्रलेखा की भूमिका में थी दिशी दुग्गल। बीजगुप्त बने कमल शर्मा। भगवती बाबू के इस उपन्यास में सूत्रधार का दायित्व निभा रहे हैं हरीश भीमाण। इस रेडियो प्रस्तुति के सहायक राजेश मलिक। परिकल्पना और प्रस्तुति विजय लक्ष्मी छाबड़ा और लोकेंद्र शर्मा। अब अगली कड़ी में भेंट होगी। तब तक के लिए पुष्पा सक्सेना का नमस्कार।